बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 25 और चैप्टर नंबर 25 में हमारा आज का जो लेक्चर नंबर है वो है 25। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन हम किसको बोलते हैं? फूड चेन का मतलब है अ सीरीज़ ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, अ सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिज़म्स जिसमें हर ऑर्गेनिज़म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज़म के ऊपर फूड के लिए डिपेंड कर रहा होता है। फूड चेन में बेसिकली क्या होता है, जो फूड एनर्जी है उसका ट्रांसफ़र हो रहा होता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज़म टू अनदर। फूड चेन हमने कहा जैसे कि इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है, फूड चेन में बेसिकली ऑर्गेनिज़म्स एक चेन की फॉर्म में अरेंज होते हैं और हर ऑर्गेनिज़म, उस चेन में जितने भी ऑर्गेनिज़म्स प्रेजेंट हैं, हर ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म के ऊपर फूड के लिए डिपेंड कर रहा होता है। तो बेसिकली फूड चेन में क्या होता है, जो फूड एनर्जी है वो एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म में ट्रांसफ़र हो रही होती है। फूड चेन क्या है? द ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम द सोर्स और प्रोड्यूसर्स लाइक एल्गी एंड प्लांट्स थ्रू द सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन। फूड चेन वो कहता है कि फूड चेन स्टार्ट कहाँ से होती है? प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स या एल्गी जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, तो प्रोड्यूसर से चेन स्टार्ट होगी। फिर उन प्रोड्यूसर जो अपनी जो फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उन पे डिफरेंट ऑर्गेनिज़म फीड करेंगे, फिर उन ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर दूसरे ऑर्गेनिज़म्स फीड करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से ये क्या है? सीरीज़ ऑफ स्टेप्स ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, कि दूसरों को ईट करना और फिर दूसरे ऑर्गेनिज़म से खुद भी कंज्यूम होना। तो फूड चेन में बेसिकली हर ऑर्गेनिज़म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज़म के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है फूड के लिए। बेसिकली ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। जितने भी एनिमल्स हैं वो फूड के लिए डिपेंड किस पे करते हैं? प्लांट्स पे ही कर रहे होते हैं, क्योंकि फूड जो प्रिपेयर कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स हैं। प्लांट्स जो क्या हैं? प्रोड्यूसर्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं। एग्जाम्पल क्या है किसी भी फूड चेन की? कहता है एक फूड चेन की उसने एग्जाम्पल दी है कि ग्रास, ग्रास मतलब प्लांट्स हैं, ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ग्रास को ईट करते हैं इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स पे फिर फर्दर फीड करते हैं ब्लू बर्ड, और ब्लू बर्ड पे फीड करता है ईगल। ठीक है, तो इस तरह से जो फूड एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही है ग्रास से इंसेक्ट में, इंसेक्ट से ब्लू बर्ड में, और ब्लू बर्ड से ईगल में। ठीक है, तो ये क्या है? एक सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिज़म है या एक चेन ऑफ ऑर्गेनिज़म्स है जिसमें हर ऑर्गेनिज़म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज़म के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है फूड के लिए। इंसेक्ट जो है वो ग्रास को पे फीड कर रहा है, और इन टर्न इंसेक्ट जो है वो खुद किससे कंज्यूम हो रहा है? ब्लू बर्ड से। ठीक है, तो क्या है ये? सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, के दूसरों किसी और चीज़ के ऊपर जो है वो फीड करना और खुद फिर किसी और ऑर्गेनिज़म का शिकार हो जाना। ठीक है, तो बेसिकली ये सब ऑर्गेनिज़म जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर फूड के लिए डिपेंड करते हैं किसी भी फूड चेन के अंदर। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं फूड वेब के बारे में। फूड वेब क्या है? फूड वेब जो है बेसिकली ये है कम्बिनेशन ऑफ मैनी फूड चेन्स। पहले हमने बात की एक फूड चेन की, एक सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिज़म, और अगर बहुत सारी फूड चेन जो हैं उनको हम इकट्ठा कर दें तो वो सारी जो फूड चेन्स हैं वो मिलके क्या बनाएंगी? फूड वेब। कहता है फूड वेब जो है वो इतनी सिंपल नहीं है जितना सिंपल जो है वो एक फूड चेन होती है। फूड वेब में बेसिकली वो कम्प्लेक्स क्यों है एक फूड वेब? क्योंकि एक ऑर्गेनिज़म जो है वो एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर फूड के लिए डिपेंड करता है, या वो एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज़म को फूड के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो इसलिए फूड वेब जो है ये बेसिकली मोर कम्प्लेक्स है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। एग्जाम्पल क्या है? कहता है कि जो फॉक्स है वो ना सिर्फ रैबिट पे फीड करती है बल्कि बीटल्स पे भी, रैट्स पे भी वो फीड करती है। मतलब वो एक फॉक्स जो है वो रैबिट को भी, बीटल्स को और रैट्स को एज अ फूड इस्तेमाल करती है। ठीक है, उन पे फीड करती है, उनके ऊपर प्रेडेटर के तौर पे ये अटैक करती है और इनको प्रे के तौर पे यूज़ करती है। ठीक है,
तो जो फूड चेन है और फूड वेब है, बेसिकली ये दोनों जो हैं वो स्टार्ट हो रही होती हैं ग्रीन प्लांट से या प्रोड्यूसर से, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं ऑटोट्रॉफ से। ठीक है, तो फूड वेब जो है जिसमें हमने कहा कि डिफरेंट फूड चेन्स आ जाती हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फूड चेन है फूड वेब। तो फूड वेब को हम डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड करते हैं, जिसको हम ट्रॉफिक लेवल्स बोलते हैं। तो फूड वेब जो है उसको हमने कहा कि हमने डिफरेंट कैटेगरीज में या डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, तो एक फूड चेन के एक से ज़्यादा जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं वो हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे पहला जो किसी भी एक फूड वेब हमें दिखाई दे रही है इस डायग्राम के अंदर, ठीक है, जिसमें डिफरेंट फूड चेन्स हैं। तो जैसे हमने बोला कि फूड चेन या फूड वेब जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, ग्रीन प्लांट्स या फिर प्रोड्यूसर से, जहाँ जैसे कि यहाँ पे ग्रास हमें दिखाई दे रही है। तो सबसे पहला जो ट्रॉफिक लेवल हुआ फूड वेब का वो क्या है, ग्रास। ठीक है, तो इसलिए ग्रास को हम क्या कह देंगे, T1 या ट्रॉफिक लेवल 1। अब ग्रास पे फीड कौन कौन कर रहा है, रैबिट्स भी ग्रास पे फीड करते हैं, रैट भी ग्रास पे फीड करती है, बीटल्स भी ग्रास पे फीड करते हैं। तो रैट्स, रैबिट एंड बीटल्स, ये कौन सा लेवल हो गया फूड वेब का, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल है। पहला ट्रॉफिक लेवल है ग्रास, दूसरा ट्रॉफिक लेवल है जो ऑर्गेनिज्म ग्रास पे फीड कर रहे हैं। ठीक है, फिर वो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो बीटल्स पे या रैट्स पे या फिर रैबिट्स पे फीड करते हैं। जैसे कि ओल जो है वो रैट पे अटैक करती है, तो ओल जो है वो कौन सा ट्रॉफिक लेवल हुआ फूड वेब का, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, यहाँ पे T3 हुआ। इसी तरह डॉग जो है वो रैबिट पे फीड करता है, तो डॉग कौन सा लेवल हुआ, T3 हुआ। ठीक है, इसी तरह से फॉक्स जो है वो किस पे फीड करती है, बीटल्स पे, तो बीटल भी क्या है, फॉक्स क्या है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल है। ठीक है, अब देखिएगा, ओल जो हमने कहा कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल है और डॉग भी थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, तो डॉग जो है वो ओल पे भी फीड करता है। डॉग रैबिट पे भी फीड कर रहा था जो कि ट्रॉफिक लेवल 2 था, और डॉग जो है वो ओल पे भी फीड कर रहा है जो है ट्रॉफिक लेवल 3। तो जब डॉग रैबिट पे फीड करेगा तो वो ट्रॉफिक लेवल 3 पे आएगा, और जब डॉग ओल पे फीड करेगा तो वो ट्रॉफिक लेवल 4 पे आएगा, यानी चौथा लेवल हो जाएगा किसी भी फूड वेब का। फूड वेब को हमने डिफरेंट लेवल्स में या कैटेगरीज में या डिफरेंट दर्जों में हमने डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहला जो लेवल था वो ग्रास था, यानी कि सारे ऑर्गेनिजम्स ग्रास पे फीड करते हैं। अब जो ऑर्गेनिज्म ग्रास पे फीड करेंगे वो ट्रॉफिक लेवल 2 पे आएंगे, और उन ऑर्गेनिजम्स पे जो दूसरे ऑर्गेनिज्म फीड करेंगे वो ट्रॉफिक लेवल 3 पे आएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डॉग है वो ट्रॉफिक लेवल 3 पे भी आ रहा है और ट्रॉफिक लेवल 4 पे भी आ रहा है। ट्रॉफिक लेवल 3 पे कब आएगा, जब ये अपने से छोटे लेवल ट्रॉफिक लेवल 2 पे फीड करेगा। ठीक है, और ट्रॉफिक लेवल 4 पे कब आएगा, जब ये ट्रॉफिक लेवल 3 पे जो कि ओल है उस पे फीड कर रहा होगा। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल्स के ऊपर प्रेजेंट हो सकता है। अगर वो ट्रॉफिक लेवल 1 पे फीड कर रहा है तो वो ट्रॉफिक लेवल 2 पे आएगा, अगर वो ट्रॉफिक लेवल 2 पे फीड करता है तो वो ट्रॉफिक लेवल 3 पे आएगा, और अगर ट्रॉफिक लेवल 3 पे फीड करता है तो वो ट्रॉफिक लेवल 4 पे आएगा। ठीक है, जिस तरह से हमने डॉग जो है हमने कहा कि वो एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल्स पे आ सकता है क्योंकि वो एक से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स पे फीड करता है। ठीक है, तो फूड चेन जो है इसके हमने डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स को डिस्कस कर लिया। T1 या जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है उस पर प्रोड्यूसर आ गए, T2 जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल है उस पर प्राइमरी कंज्यूमर्स आ गए। प्राइमरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो प्रोड्यूसर्स पे फीड करते हैं। T3 पे आ जाते हैं, जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल है उस पर सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाते हैं, यानी सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करता है, और T4 पे आ गए टर्शरी कंज्यूमर्स जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे अटैक करते हैं, या T4 वाले जो हैं वो टर्शरी कंज्यूमर ऐसे हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के कंज्यूमर्स पे अटैक कर सकते हैं। जिस T4 पे आया था डॉग, तो डॉग जो था वो प्राइमरी कंज्यूमर पे भी फीड कर रहा था, और जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल था सेकेंडरी कंज्यूमर उस पे भी फीड कर रहा था। ठीक है, जिस तरह से हम देखेंगे कि रैबिट जो था वो आ रहा था प्राइमरी कंज्यूमर में, और ओल जो थी वो थी
सेकेंडरी कंज्यूमर, तो डॉग जो है वो टर्शरी कंज्यूमर क्यों है, क्योंकि वो रैबिट पे भी फीड करता है जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है, और ओल पे भी फीड करता है जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो डॉग जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कंज्यूमर्स पे फीड करता है, इसलिए डॉग क्या है, एक टर्शरी कंज्यूमर है। टर्शरी कंज्यूमर होता ही वो है जो प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों को कंज्यूम कर सकता है। अब फूड वेब के एडवांटेजेस क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं फूड वेब के। फूड वेब का जो बेसिक फ़ायदा है वो कहता है कि फूड वेब किसी भी इकोसिस्टम का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करते हैं, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी पैदा करता है। स्टेबिलिटी पैदा करने का क्या मतलब है, स्टेबिलिटी पैदा करने का मतलब ये है कि ये इकोसिस्टम के अंदर जितनी भी पॉपुलेशंस होती हैं उनकी पॉपुलेशन के नंबर को मेंटेन करता है, ना ये पॉपुलेशन को इंक्रीज़ होने देता है ना ही पॉपुलेशन को डिक्रीज़ होने देती है कोई भी फूड वेब। एग्जांपल क्या है, कहता है ओल जो है वो रैबिट पे भी प्रे करती हैं और माइस पे भी। तो अगर किसी डिज़ीज़ की वजह से रैबिट का जो नंबर है वो डिक्रीज़ हो जाता है किसी पॉपुलेशन के अंदर, किसी कम्युनिटी के अंदर, तो फिर ओल के पास अल्टीमेटली क्या ऑप्शन बचेगा, माइस। ठीक है, तो क्या होगा, जब रैबिट्स की नंबर है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो रैबिट्स जो थे वो किस पे फीड कर रहे होते थे, वो ग्रीन प्लांट्स पे या फिर ग्रास पे फीड करते थे। तो जब रैबिट का नंबर ही कम हो जाएगा तो फिर ग्रास का नंबर अल्टीमेटली बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी ग्रास पे अब कोई भी फीड नहीं कर रहा, रैबिट्स जो उस पे फीड करते थे ग्रास पे उनका नंबर कम हो गया, तो इसका मतलब है कि अल्टीमेटली ग्रास का नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अब जैसे जैसे ही ग्रास की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी या जो प्लांट पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होगी, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट एंड सीड्स वगैरह प्रोड्यूस होंगे। तो फ्रूट्स एंड सीड्स पे जो फीड करते हैं वो हैं रैट्स। ठीक है, तो जब प्लांट की पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, फ्रूट्स एंड सीड की पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो फिर अल्टीमेटली रैट्स की पॉपुलेशन भी बढ़ना शुरू हो जाएगी जो फ्रूट्स एंड सीड्स पे फीड करते हैं। ठीक है, तो जब रैट्स की या जो माइस का जो नंबर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो फिर ओल को एक अल्टरनेट पे फूड मिल गया, यानी कि रैबिट्स तो नहीं रहे जिस पे वो फीड कर सकते थे, या रैबिट का नंबर कम हो रहा था, तो रैबिट के नंबर कम होने की वजह से प्लांट्स का नंबर बढ़ गया, तो प्लांट्स के बढ़ने की वजह से माइस की पॉपुलेशन भी बढ़ी। तब ओल्स जो हैं वो माइस पे प्रे कर सकते हैं। तो अब ओल्स जो हैं वो सब के सब माइस पे फीड करेंगे, माइस को प्रे के तौर पे यूज़ करेंगे, रैबिट्स को यूज़ नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली रैबिट का नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा फिर से, ओल के रैबिट पे फीड करने की वजह से या फिर किसी डिज़ीज़ की वजह से। हमने कहा रैबिट का नंबर कम हुआ था, तो अब ओल क्या करेगी, माइस पे फीड करना शुरू कर देगी, क्योंकि अब माइस का नंबर बढ़ चुका है। ठीक है, तो फिर जब ओल माइस पे फीड करेगी, रैबिट पे फीड नहीं करेगी, तो रैबिट का नंबर खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो फूड वेब है वो किसी इकोसिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है, बैलेंस को मेंटेन करती है कि ये पॉपुलेशन का नंबर कम या ज़्यादा नहीं होने देती।